अगर आपने किसी भारी ग्लास डोर को उसके हिंज के ठीक पास से पकड़कर धक्का देकर खोलने की कोशिश की है, तो आपने फिजिकल रियलिटी के एक फंडामेंटल ट्रूथ को एक्सपीरियंस किया है कि आप फिजिकल फोर्स कैसे और कहाँ लगाते हैं। ये बात भी उतनी ही मैटर करती है जितना कि आप कितनी ताकत से धक्का देते हैं। जब आप हिंज के पास धक्का देते हैं तो दरवाजा मुश्किल से थोड़ा सा हिलता है। जब आप बाहर वाले हैंडल पर धक्का देते हैं तो बिल्कुल वही से मसल एफर्ट दरवाजे को बिना किसी परेशानी के आसानी से खोल देता है। हमारी रिइंफोर्समेंट लर्निंग जर्नी में इस पॉइंट तक हमारे एजेंट्स ने काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ एंजॉय की है। जब डिस्क्रीट एनवायरनमेंट में किसी एजेंट ने राइट मुड़ने का ऑप्शन चुना तो सिमुलेटर ने बस अपने इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर को अपडेट कर दिया और एजेंट को पास वाले कोऑर्डिनेट सेल में रख दिया। यहां तक कि कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट्स में भी, जैसे कि वे इन्वर्टेड पेंडुलम मॉडल्स जिन्हें हमने पिछले चैप्टर्स में ट्यून किया था, बैकग्राउंड में फिजिक्स इंजन चुपचाप उन कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशंस को खुद हैंडल कर लेता था, जबकि हमारे पॉलिसी नेटवर्क्स बस सिंपल रॉ नंबर्स आउटपुट करते थे। फिजिकल बॉडीज के लिए इंटेलिजेंट पॉलिसीज बनाने के लिए, चाहे वह एक मल्टी जॉइंटेड रोबोटिक मैनिपुलेटर हो, एक हाई स्पीड ऑटोनॉमस ड्रोन हो या कोई लेग्ड रोबोट हो, हम अब फिजिकल वर्ल्ड को एक ऐसा ब्लैक बॉक्स मानकर नहीं चल सकते जो एब्स्ट्रैक्ट कंटिन्यूअस नंबर्स को न्यू स्टेट्स में बदल देता है। हमें रियल वर्ल्ड में रियल बॉडीज को कंट्रोल करने वाली फिजिकल मैकेनिक्स की एक इंट्यूटिव समझ डेवलप करने की जरूरत है। इस सेक्शन में हम एम्बॉडीड एजेंट्स की कोर फिजिक्स को डेमिस्टिफाई करेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे फिजिकल मैकेनिक्स, फोर्सेज, टॉर्क्स, मास डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रिक्शन और सेंसर लेटेंसी को कंटिन्यूअस स्टेट और एक्शन वेक्टर्स में एनकोड किया जाता है। हम एब्स्ट्रैक्ट न्यूरल नेटवर्क फ्लोटिंग पॉइंट आउटपुट्स और एक्चुअल मोटर हार्डवेयर के बीच के गैप को भरेंगे और देखेंगे कि प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन (पीपीओ) जैसे एल्गोरिदम के साथ स्मूथ और स्टेबल कंट्रोल पॉलिसीज को ट्रेन करना रियल मैकेनिकल हार्डवेयर को सुरक्षित रखने के लिए क्यों जरूरी है। सेक्शन ब्रेक। द मैकेनिक्स ऑफ मोशन ट्रांसलेटिंग फिजिक्स इन टू स्टेट वेक्टर्स। किसी फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एआई पॉलिसी को सबसे पहले उस बॉडी की फिजिकल स्टेट को समझना होगा। सेक्शन 2.5 में हमने कंटिन्यूअस स्टेट स्पेस वेक्टर्स ए सब टी इन R2 द डी को इंट्रोड्यूस किया था, जहां स्टेट्स को डिस्क्रीट ग्रिड कोऑर्डिनेट्स के बजाय रियल वैल्यू नंबर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिजिकल एआई में उस कंटिन्यूअस वेक्टर के अंदर का हर एक नंबर क्लासिकल मैकेनिक्स की एक मेजरेबल प्रोपरेबल प्रॉपर्टी को करस्पॉन्ड करता है। चलिए हाई स्कूल फिजिक्स की सिंपल इन्यूशन का यूज करके उन कोर फिजिकल कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करते हैं जो इन स्टेट वेक्टर्स को बनाते हैं। रोटेशनल वर्सेस लीनियर डायनामिक्स। लीनियर मोशन, किसी हैवी बॉक्स को पुश करना, मास m बॉक्स पेलोड फोर्स F। लीनियर एक्सीलरेशन A इक्वल्स F डिवाइडेड बाय m। रोटेशनल मोशन, किसी बोल्ट पर रेंच घुमाना, लीवर आर्म R रेंच हैंडल फोर्स F बोल्ट। टॉर्क टाउ इक्वल्स R टाइम्स F। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इक्वल्स टाउ डिवाइडेड बाय I। लीनियर मोशन, मास, फोर्स और एक्सीलरेशन। सबसे सिंपल शब्दों में कहें तो सर आइजैक न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लीनियर मूवमेंट को गवर्न करता है। F इक्वल्स m टाइम्स A व्हिच इंप्लाइज दैट A इक्वल्स F डिवाइडेड बाय m, जहां F ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया गया नेट एक्सटर्नल फोर्स है जिसे न्यूटन्स एन में मेजर किया जाता है। m ऑब्जेक्ट का मास है जिसे किलोग्राम्स केजी में मेजर किया जाता है। A इसके रिजल्ट में मिलने वाला लीनियर एक्सीलरेशन है जिसे मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर m पर सेकंड स्क्वायर में मेजर किया जाता है। अगर कोई पॉलिसी किसी फिजिकल थ्रस्टर या लीनियर एक्चुएटर को m मास वाले एजेंट पर F फोर्स अप्लाई करने का कमांड देती है तो बॉडी एक ही रेट से एक्सीलरेट होती है। टाइम के साथ एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करने पर हमें लीनियर वेलोसिटी मिलती है v इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ a dt, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पर हमें लीनियर पोजीशन मिलती है p इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ v dt। एक RL स्टेट वेक्टर ए सब टी में लीनियर डायनेमिक्स को आमतौर पर 3D कोऑर्डिनेट वेक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। बोल्ड वेक्टर एस लीनियर इक्वल्स ट्रांसपोर्ट वेक्टर कंटेनिंग x y z x v सब y v सब z a सब x a सब y एंड a सब z। रोटेशनल मोशन, टॉर्क्स, इनर्शिया और एंगुलर एक्सीलरेशन। ज्यादातर फिजिकल रोबोट्स लीनियर स्लाइडर्स के जरिए मूव नहीं करते, वे इलेक्ट्रिक मोटर से चलने वाले रोटेटिंग जॉइंट्स के जरिए मूव करते हैं। इसलिए फिजिकल एआई में रोटेशनल डायनेमिक्स एक डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। लीनियर फोर्स का रोटेशनल इक्विवेलेंट टॉर्क टॉ है, जिसे अक्सर अनऑफिशियली रोटेशनल फोर्स कहा जाता है।
टॉर्क ये मेजर करता है कि कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक पिवट पॉइंट या एक्सिस के चारों ओर कितनी इफेक्टिवली रोटेट करा सकता है। मैथमेटिकली टॉर्क पोजीशन वेक्टर लीवर आर्म आर और एप्लाइड फोर्स वेक्टर एफ का क्रॉस प्रोडक्ट है। टाउ इक्वल्स आर क्रॉस एफ व्हिच इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ आर टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ टाइम्स द साइन ऑफ थीटा, जहां आर पिवट पॉइंट से उस जगह की डिस्टेंस है जहां फोर्स लगाया गया है और थीटा लीवर आर्म और फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल है। जैसे मास एम लीनियर एक्सीलरेशन को रेजिस्ट करता है, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नाम की प्रॉपर्टी रोटेशनल एक्सीलरेशन अल्फा को रेजिस्ट करती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि किसी ऑब्जेक्ट में कितना मास है, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में वह मास कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है। I इक्वल्स द सम ऑफ एम सब आई टाइम्स आर सब आई स्क्वेयर। अगर कोई रोबोट अपना हाथ सीधा बाहर फैलाता है तो उसके हाथ का मास उसके शोल्डर पिवट से दूर होता है, यानी आर लार्ज होता है, जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हाई हो जाता है। आर्म को रोटेट करने के लिए सिग्निफिकेंट टॉर्क की जरूरत होती है। अगर रोबोट अपना हाथ अपने बॉडी के पास खींच लेता है, यानी आर स्मॉल होता है, तो आई ड्रामेटिकली ड्रॉप हो जाता है और वही सेम मोटर टॉर्क बहुत फास्टर एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा प्रोड्यूस करता है। टाउ इक्वल्स आई टाइम्स अल्फा व्हिच इंप्लाइज दैट अल्फा इक्वल्स टाउ डिवाइडेड बाय आई। एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग स्टेट वेक्टर में रोटेशनल स्टेट्स को जॉइंट एंगल्स थीटा, एंगुलर वेलोसिटीज ओमेगा इक्वल टू थीटा डॉट और कभी कभी एंगुलर एक्सीलरेशंस अल्फा इक्वल टू थीटा डबल डॉट का यूज करके एनकोड किया जाता है। बोल्ड वेक्टर एस रोटेशनल इक्वल्स द ट्रांसपोल्ड वेक्टर कंटेनिंग थीटा सब 1 थीटा सब 2 अप टू थीटा सब के ओमेगा सब 1 ओमेगा सब 2 अप टू ओमेगा सब के। सेंटर ऑफ मास और बैलेंस। सेंटर ऑफ मास COM या सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्पेस में वह हाइपोथेटिकल सिंगल पॉइंट है जहां किसी फिजिकल बॉडी के पूरे मास को कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। एक बाइपेडल या क्वाड्रुपेडल एजेंट के लिए डायनामिक बैलेंस बनाए रखना फंडामेंटली बॉडी के सपोर्ट पॉलीगॉन के रिस्पेक्ट में COM को मैनेज करने का खेल है, जो कि उन कॉन्टैक्ट पॉइंट से घिरा पेरीमीटर है जहां पैर फ्लोर को टच करते हैं। बैलेंस और सेंटर ऑफ मास। स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस को इलस्ट्रेट करता हुआ डायग्राम। एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में सेंटर ऑफ मास COM सपोर्ट बेस के अंदर होता है। ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास से रोबोट बॉडी के थ्रू नीचे की तरफ एक्ट करती है, जो ग्राउंड बेस पर फुट और फुट 2 के बीच सपोर्ट पॉलीगॉन पर रेस्ट करती है। एक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में सेंटर ऑफ मास सपोर्ट बेस के बाहर होता है, जिससे ओवरटर्निंग टॉर्क जनरेट होता है। अगर सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल प्रोजेक्शन सपोर्ट पोर्ट पॉलीगॉन के अंदर गिरता है तो ग्रेविटी बॉडी को स्टेबली ग्राउंड की तरफ खींचती है। जिस मोमेंट सेंटर ऑफ मास सपोर्ट पॉलीगॉन के बाहर मूव करता है, ग्रेविटी पैर की एज के आसपास एक अनकंपेंसेटेड ओवरटर्निंग टॉर्क क्रिएट करती है, जिससे एजेंट टिप ओवर हो जाता है। स्टेट वेक्टर ST के अंदर सेंटर ऑफ मास की एस्टिमेटेड पोजीशन और वेलोसिटी को इंक्लूड करने से पॉलिसी नेटवर्क को असल में गिरने से बहुत पहले ही बैलेंस के बारे में क्रूशियल प्रेडिक्टिव इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फ्रिक्शन, स्टैटिक, काइनेटिक और विस्कस। फ्रिक्शन वो कांटेक्ट फोर्स है जो एक दूसरे को टच करने वाली दो सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। हालांकि डिजिटल ग्रिड वर्ल्ड्स अक्सर क्रिस्प और डिटर्मिनिस्टिक मूवमेंट्स अज्यूम करते हैं, पर फिजिकल फ्रिक्शन नॉन लीनियर और कॉम्प्लेक्स होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन μs की स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करना स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड फोर्स है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। यही वजह है कि किसी भारी सोफे को पुश करना उसके स्लाइड होना स्टार्ट होने से ठीक पहले सबसे मुश्किल होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के वो रेसिस्टिव फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है जब सरफेस एक दूसरे के अगेंस्ट एक्टिवली स्लाइड कर रही होती हैं। एफ फ्रिक्शन इक्वल्स म्यू के एन, जहां एन सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स है। विस्कस फ्रिक्शन भी टाइम्स वी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल रेसिस्टिव फोर्सेस हैं, जो ल्यूब्रिकेंट्स, एयर रेजिस्टेंस या मैकेनिकल गियर बॉक्सेज के अंदर इंटरनल फ्लूइड डायनामिक्स की वजह से होते हैं। रियल एनवायरनमेंट में नेविगेट करने वाली एक फिजिकल AI पॉलिसी को इनकमिंग सेंसर स्ट्रीम्स से फ्रिक्शन डायनामिक्स को कंटिन्यूअसली इन्फर करना पड़ता है। अगर एक रोबोटिक फुट स्मूथ पॉलिश्ड टाइल वर्सेस हाई फ्रिक्शन कारपेट पर कदम रखता है तो बिल्कुल सेम मोटर टॉर्क कमांड बहुत ही अलग एक्सीलरेशंस प्रोड्यूस करेगी। सेक्शन ब्रेक 2, द एक्शन ब्रिज ट्रांसलेटिंग न्यूरल आउटपुट्स टू मोटर टॉर्क्स। सेक्शन 3.3 में हमने कंटिन्यूअस एक्शन स्पेसिस को डिफाइन किया था, जहां एक एजेंट बाउंडेड कंटिन्यूअस डोमेन से एक्शन वेक्टर्स सेलेक्ट करता है, जो आमतौर पर इस तरह नॉर्मलाइज्ड होते हैं
कि ए सब टी -1 2 द पावर ऑफ डी में होता है। बाद में सेक्शन 9.1 में हमने कंटिन्यूअस एक्शन स्पेसिस द्वारा प्रेजेंट किए गए मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन चैलेंज पर डिस्कशन किया था। डिस्क्रीट एनवायरनमेंट्स के अपोजिट, जहां हम चॉइसेस के एक छोटे सेट पर क्यू ऑफ एस ए के मैक्स ओवर ए को इवेलुएट कर सकते हैं। कंटिन्यूअस एक्शन स्पेसिस हमें पॉसिबिलिटीज के एक इनफाइनाइट स्पेक्ट्रम पर कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जैसे गॉसियंस को पैरामीटराइज करने के लिए मजबूर करते हैं। अब मुझे एक प्रैक्टिकल हार्डवेयर क्वेश्चन पूछने दीजिए। जब एक न्यूरल नेटवर्क पॉलिसी ए सब टी इक्वल टू प्लस 0.65 जैसा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आउटपुट करती है तो सच में क्या होता है? मोटर कंट्रोल हायरार्की। फर्स्ट, पाइथॉन में पॉलिसी नेटवर्क कंटिन्यूअस फ्लोट ए सब टी इक्वल्स प्लस 0.65 आउटपुट करता है। ये एक्शन मैपिंग या कंट्रोलर की तरफ ले जाता है जो -1 to 1 को टारगेट पोजीशन क्यू डिजायर्ड में मैप करता है। 1000 हर्ट्ज की हाई फ्रीक्वेंसी पर यह एक एम्बेडेड माइक्रो पर लो लेवल पीडी कंट्रोलर की तरफ ले जाता है, जहां टाउ इक्वल्स के सब पी टाइम्स क्यू डिजायर्ड माइनस क्यू माइनस के सब डी टाइम्स क्यू डॉट होता है। नेक्स्ट, मोटर ड्राइवर और इन्वर्टर टारगेट टॉर्क टाउ को पीडब्ल्यूएम वोल्टेज और करंट में कन्वर्ट करता है। फाइनली, ब्रशलेस डीसी मोटर और गियरबॉक्स में कॉपर कॉइल्स के थ्रू करंट फ्लो होता है जिससे टॉर्क जनरेट होता है। एक फिजिकल मोटर ड्राइवर चिप -1 और +1 के बीच के एब्स्ट्रैक्ट फ्लोट्स को नहीं समझती है। यह इलेक्ट्रिक करंट, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पीडब्ल्यूएम वोल्टेज सिग्नल्स और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ्स की लैंग्वेज में काम करती है। इस गैप को ब्रिज करने के लिए मॉडर्न फिजिकल एआई सिस्टम्स दो कंट्रोल पैराडाइम्स में से एक का यूज करते हैं, डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल या पोजीशन बेस्ड पीडी कंट्रोल। ऑप्शन ए, डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल। डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल में पॉलिसी नेटवर्क का एक्शन आउटपुट स्केलर ए सब टी इन -1 to 1 सीधे मोटर की मैक्सिमम फिजिकल टॉर्क लिमिट टाउ मैक्स में स्केल किया जाता है। टाउ कमांडेड इक्वल्स ए सब टी टाइम्स टाउ मैक्स। कमांडेड टॉर्क टॉप कमांडेड को मोटर के टॉर्क कांस्टेंट के टी का यूज करके टारगेट इलेक्ट्रिकल करंट आई टारगेट में कन्वर्ट किया जाता है। टाउ इक्वल्स के सब टी टाइम्स आई। इसके बाद मोटर ड्राइवर कॉपर वाइंडिंग्स के थ्रू उस टारगेट करंट को पुश करने के लिए मोटर कॉइल्स के अक्रॉस इलेक्ट्रल वोल्टेज को एडजस्ट करता है, जिससे एक फिजिकल मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है जो मोटर शाफ्ट को रोटेट करता है। हालांकि डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल न्यूरल नेटवर्क को डायनामिक इंटरेक्शंस पर एब्सोल्यूट और फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल देता है, लेकिन इसे स्क्रैच से ट्रेन करना बेहद मुश्किल होता है। अगर कोई पॉलिसी नेटवर्क एक सेकंड के छोटे से हिस्से के लिए भी इनकरेक्ट टॉर्क कमांड आउटपुट कर दे तो ग्रेविटी हार्डवेयर को तेजी से खींचकर उसे कैटास्ट्रोफिक अनस्टेबल कोलैप्स में डाल सकती है। ऑप्शन बी, पीडी कंट्रोलर्स के जरिए हाई लेवल पोजीशन कंट्रोल। ट्रेनिंग को फास्टर और फिजिकल डिप्लॉयमेंट को काफी सेफर बनाने के लिए फिजिकल एआई इंजीनियर्स शायद ही कभी न्यूरल नेटवर्क से सीधे रॉ टॉर्क कंट्रोल करवाते हैं। इसके बजाय वे न्यूरल नेटवर्क और फिजिकल हार्डवेयर के बीच एक डिटर्मिनिस्टिक लेवल प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव यानी पीडी कंट्रोलर लगा देते हैं। इस सेटअप के तहत पॉलिसी नेटवर्क का आउटपुट ए सब टी, जो -1 से 1 के बीच होता है, एक डिजायर्ड टारगेट जॉइंट पोजीशन क्यू डिजायर्ड को रिप्रेजेंट करता है। Q desired equals Q min plus the quantity A sub t plus 1 over 2 times the quantity Q max minus Q min। पॉलिसी नेटवर्क रिलेटिवली स्लो डिसीजन रेट पर रन करता है, जैसे कि 50 हर्ट्ज, जो हर 20 मिलीसेकंड्स में एक बार एग्जीक्यूट होता है। वहीं दूसरी तरफ एक डेडिकेटेड लो लेवल माइक्रो कंट्रोलर जॉइंट एनकोडर्स को रीड करता है और एक स्टैंडर्ड पीडी कंट्रोल इक्वेशन का यूज करके काफी फास्टर रेट पर मोटर टॉर्क्स को अपडेट करता है, जैसे कि 1000 हर्ट्ज, जो हर 1 मिलीसेकंड में एग्जीक्यूट होता है। टाउ मोटर इक्वल्स के सब पी टाइम्स द क्वांटिटी क्यू डिजायर्ड माइनस क्यू रिप्रेजेंटिंग पोजीशन एरर माइनस के सब डी टाइम्स क्यू डॉट रिप्रेजेंटिंग जॉइंट वेलोसिटी, जहां के सब पी प्रोपोर्शनल गेन है, जो एक वर्चुअल मैकेनिकल स्प्रिंग की तरह काम करते हुए जॉइंट को क्यू डिजायर्ड की तरफ खींचता है, के सब डी डेरिवेटिव गेन है, जो ओवरशूट से बचाने के लिए तेजी से होने वाले जॉइंट मूवमेंट का विरोध करने वाले वर्चुअल मैकेनिकल डैम्पर की तरह काम करता है। Q और Q डॉट एक्चुअल करंट जॉइंट एंगल और जॉइंट वेलोसिटी हैं, जिन्हें फिजिकल हार्डवेयर सेंसर्स मेजर करते हैं। फिजिकल जॉइंट्स के चारों ओर लो लेवल पीडी कंट्रोलर्स को रैप करने से न्यूरल नेटवर्क को केवल हाई लेवल पोजिशनल इंटेंट सीखने की जरूरत होती है। एम्बेडेड पीडी लूप्स उन टारगेट्स की तरफ जॉइंट्स को सेफली मूव करने के लिए जरूरी प्रिसाइज हाई फ्रीक्वेंसी फिजिकल टॉर्क्स को ऑटोमेटिकली कंप्यूट कर लेते हैं। सेक्शन ब्रेक 3। हाई फ्रीक्वेंसी चैटर। अनस्मूथ पॉलिसीज हार्डवेयर को क्यों डिस्ट्रॉय करती हैं?
सेक्शंस 9.4 और 9.5 में हमने प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन पीपीओ की स्टडी की थी। पीपीओ के कोर मैथमेटिकल फीचर्स में से एक इसका क्लिप्ड सरोगेट ऑब्जेक्टिव है, जो पॉलिसी अपडेट्स को एक इटरेशन से दूसरे इटरेशन तक एक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अचानक अनकंस्ट्रेंड बदलाव करने से रोकता है। जब ट्रेंड पॉलिसीज को फिजिकल मशीनों पर डिप्लॉय किया जाता है तो पॉलिसी की स्मूथनेस सिर्फ स्टेबल ग्रेडियंट डिसेंट के लिए एक अच्छी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ही नहीं है, बल्कि यह स्ट्रक्चरल सर्वाइवल के लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इमेजिन कीजिए एक न्यूरल नेटवर्क पॉलिसी जो 50 हर्ट्ज पर टारगेट जॉइंट पोजीशंस आउटपुट करती है। अगर नेटवर्क ने एक स्मूथ पॉलिसी नहीं सीखी है तो इसके आउटपुट्स एक टाइम स्टेप से अगले टाइम स्टेप तक एक्सट्रीम वैल्यूज के बीच तेजी से जिटर कर सकते हैं। टी सब 1 कॉलन ए सब टी सब 1 इक्वल्स पॉजिटिव 0.95 राइट एरो, टी सब 2 कॉलन ए सब टी सब 2 इक्वल्स नेगेटिव 0.90 राइट एरो, टी सब 3 कॉलन ए सब टी सब 3 इक्वल्स पॉजिटिव 0.88। इस रैपिड फ्लक्चुएशन को कंट्रोल थ्योरी में हाई फ्रीक्वेंसी चैटर या जर्क कहा जाता है, जहां जर्क जे इक्वल टू डी ए ओवर डी टी एक्सीलरेशन का रेट ऑफ चेंज है। हाई फ्रीक्वेंसी चैटर के कॉन्सिक्वेंसेस स्मूथ एक्शन प्रोफाइल सेफ है, एक्शन प्लस 1 ओवर टाइम टी, रिजल्ट स्मूथ मोटर करंट क्वाइट मैकेनिकल ऑपरेशन और लो मैकेनिकल स्ट्रेस। जिटरी एक्शन प्रोफाइल डेंजरस है, एक्शन प्लस 1 ओवर टाइम टी, रिजल्ट रैपिड टॉर्क रिवर्सल्स एक्सट्रीम मैकेनिकल वाइब्रेशन शीयर्ड गियर टीथ और फ्राइड कॉइल्स। जब कोई पॉलिसी हाई फ्रीक्वेंसी चैटर कमांड करती है, गियर टीथ शीयरिंग, प्लेनेटरी गियर बॉक्सेस और स्ट्रेन वेव गियर्स हार्मोनिक ड्राइव्स में प्रिसिजली मशीन्ड मेटल टीथ होते हैं। पर सेकंड 50 टाइम्स फुल मोटर टॉर्क को रिवर्स करने से इंटेंस इंपैक्ट फोर्सेज बैकलैश स्लैम क्रिएट होते हैं, जो गियर टीथ को उनके शाफ्ट से तुरंत तोड़ सकते हैं। थर्मल ओवरलोड, कॉपर मोटर वाइंडिंग्स के थ्रू तेजी से ऑसिलेट होने वाला इलेक्ट्रिक करंट एक्सट्रीम जूल हीटिंग P इक्वल टू I² जनरेट करता है, जो जल्दी ही थर्मल लिमिट्स को पार कर जाता है और वायर इंसुलेशन को पिघला देता है। मैकेनिकल रेजोनेंस, स्ट्रक्चरल कार्बन फाइबर या एल्यूमिनियम लिम्ब्स की नेचुरल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। हाई फ्रीक्वेंसी चैटर इन रेजोनेंसेस को एक्साइट कर सकता है, जिससे रोबोट का फिजिकल फ्रेम तब तक वायलेंटली वाइब्रेट करता रहता है जब तक कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स फटीग होकर क्रैक न हो जाएं। रियल वर्ल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग में पॉलिसी स्मूथनेस को लागू करना, चैटर को रोकने और हार्डवेयर के सेफ ऑपरेशन को एश्योर करने के लिए फिजिकल एआई प्रैक्टिशनर्स रिवार्ड फंक्शनलिटी को मॉडिफाई करते हैं ताकि नॉन स्मूथ एक्शंस, अचानक होने वाले एक्सीलरेशंस और हाई टॉर्क कमांड्स को एक्सप्लिसिटली पेनलाइज किया जा सके। R sub t equal to R sub task minus lambda sub 1 times the squared norm of A sub t minus A sub t minus 1 action difference penalty minus lambda sub 2 times the squared norm of tosp t torque magnitude penalty minus lambda sub 3 times the squared norm of Q double dot sub t joint acceleration penalty, जहां lambda 1, lambda 2, lambda 3 पॉजिटिव हाइपर पैरामीटर स्केलर्स हैं जो मैकेनिकल स्मूथनेस के मुकाबले टास्क परफॉर्मेंस को बैलेंस करते हैं। इसके अलावा फिजिकल डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस अक्सर मोटर माइक्रो कंट्रोलर्स तक एक्शंस पहुंचने से पहले हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज को स्मूथ करने के लिए रॉ नेटवर्क आउटपुट्स पर लो पास बटरवर्थ फिल्टर लगाती हैं। सेक्शन ब्रेक, द लेटेंसी प्रॉब्लम, मार्कोव असेप्शन का वायोलेशन। चैप्टर्स 1 से लेकर 10 तक हम एक बेसिक मैथमेटिकल असेप्शन पर रिलाई करते थे, मार्कोव प्रॉपर्टी। The probability of A sub t plus 1 given A sub t, A sub t, A sub t minus 1, A sub t minus 1 and so on equals the probability of A sub t plus 1 given A sub t, A sub t. मार्कोव प्रॉपर्टी ये बताती है कि फ्यूचर स्टेट एस टी प्लस 1 सिर्फ करंट स्टेट एस टी और करंट एक्शन ए टी पर डिपेंड करती है। ये मानती है कि जब कोई एजेंट एक्शन ए टी सेलेक्ट करता है तो वह एक्शन स्टेट एस टी पर तुरंत इफेक्ट में आ जाता है। फिजिकल हार्डवेयर में इंस्टेंटेनियस एग्जीक्यूशन एक फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है, वहां हमेशा लेटेंसी होती है। रियल वर्ल्ड लेटेंसी टाइमलाइन, टाइम मिलीसेकंड्स में t इक्वल टू 0 मिलीसेकंड्स लीड्स टू सेंसर एक्सपोजर, कैमरा फोटोन एरे कैप्चर करता है या IMU सैंपल्स रजिस्टर्स। t इक्वल टू 4 मिलीसेकंड्स लीड्स टू सीरियल ट्रांसपोर्ट डेटा कैन बस या USB के जरिए प्राइमरी ऑनबोर्ड CPU तक ट्रैवल करता है। t equal to 18 milliseconds leads to neural inference policy network PyTorch टेंसर वेट्स के अक्रॉस फॉरवर्ड पास रन करता है।
T equal to 22 milliseconds leads to command transport target एक्शन पैकेट बस के जरिए वापस मोटर ड्राइवर तक ट्रैवल करता है। T equal to 28 milliseconds leads to actuator response मोटर ड्राइवर कॉपर कॉइल्स में इलेक्ट्रिकल करंट रैंप करता है। T equal to 35 milliseconds leads to फिजिकल इफेक्ट फिजिकल जॉइंट टॉर्क स्ट्रक्चरल मास को एक्सीलरेट करता है। अगर कोई फिजिकल सिस्टम सेंसर सैंपलिंग और टॉर्क जनरेशन के बीच टोटल 35 मिलीसेकंड्स का लूप डिले एक्सपीरियंस करता है, तो जब तक मोटर वाकई में पुश करती है तब तक दुनिया की स्टेट पहले ही बदल चुकी होती है। लेटेंसी इंस्टेबिलिटी कैसे फैलती है, ये देखने के लिए कि क्लोज्ड लूप कंट्रोल के लिए लेटेंसी इतनी कैटास्ट्रॉफिक क्यों है, एक रियल वर्ल्ड एनालॉग पर विचार करें। किसी अनजान होटल के शावर में पानी का टेम्परेचर एडजस्ट करना। आप हैंडल को गर्म पानी की तरफ घुमाते हैं, तुरंत कुछ नहीं होता क्योंकि ठंडा पानी अभी भी पाइप में अटका हुआ है, यानी लेटेंसी। कोई चेंज महसूस न होने पर आप हैंडल को गर्म की तरफ और ज्यादा घुमा देते हैं। अचानक खौलता हुआ गर्म पानी बाहर निकलता है। आप पैनिक हो जाते हैं और हैंडल को तेजी से ठंडे पानी की तरफ घुमाते हैं। फिर से लेटेंसी रिस्पांस को डिले कर देती है, इसलिए आप इसे और भी ज्यादा ठंडा कर देते हैं और कुछ ही सेकंड बाद बर्फ जैसा ठंडा पानी आप पर गिरने लगता है। आप एक डिस्टेबलाइजिंग फेज लेग ऑसिलेशन में फंस जाते हैं। लेटेंसी इंड्यूस्ड कंट्रोल ऑसिलेशंस डायग्राम जो टारगेट स्टेट, एक्चुअल सिस्टम स्टेट और डिलेड ओवरकरेक्शन दिखा रहा है। फिजिकल एआई में अगर कोई एजेंट टाइम टी पर स्टेट ए सब टी ऑब्जर्व करता है, लेकिन उसका एक्शन ए सब टी टाइम टी प्लस डेल्टा टी तक फिजिकल इफेक्ट नहीं लेता है, तो एनवायरनमेंट अब एक स्टैंडर्ड मार्कोव डिसीजन प्रोसेस नहीं रहता। यह एक टाइम डिलेड पीओएमडीपी बन चुका है। रियल वर्ल्ड लेटेंसी को हैंडल करने की टेक्निक्स। लेटेंसी की मौजूदगी में स्टेबिलिटी वापस लाने के लिए फिजिकल एआई इंजीनियर्स 3 प्राइमरी टेक्निक्स का यूज करते हैं। 1. एक्शन और ऑब्जर्वेशन हिस्ट्री बफरिंग। पॉलिसी नेटवर्क को सिर्फ सबसे रीसेंट सेंसर फ्रेम ओटी पास करने के बजाय हम पास्ट ऑब्जर्वेशंस और पास्ट एग्जीक्यूटेड एक्शंस के एक हिस्टोरिकल बफर को सीधे स्टेट इनपुट वेक्टर में कॉन्कैटिनेट करते हैं। ए सब टी ऑगमेंटेड इक्वल्स और ब्रैकेट ओ सब टी -1 ओ सब टी -2 ए सब टी -1 ए सब टी -2 ए सब टी -3 क्लोज ब्रैकेट। पॉलिसी को उन एक्शंस की स्पष्ट विजिबिलिटी देकर जो पास्ट में कमांड किए गए थे लेकिन अभी भी हार्डवेयर पाइपलाइन के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं। न्यूरल नेटवर्क यह प्रेडिक्ट करना सीख जाता है कि नया एक्शन एक्चुअली पहुंचने पर फिजिकल बॉडी कहां होगी। 2. लेटेंसी डोमेन रैंडमाइजेशन। सिम्युलेटेड ट्रेनिंग के दौरान हम जानबूझकर सिम्युलेशन एनवायरनमेंट में वेरिएबल रैंडम टाइम डिलेज इंजेक्ट करते हैं। हर ट्रेनिंग एपिसोड के लिए हम सिम्युलेटर को एक रैंडम इंटरवल डेल्टा टी जो U10 मिलीसेकंड्स से 50 मिलीसेकंड्स के बीच है, उसके जरिए एक्शन एग्जीक्यूशन को डिले करने के लिए फोर्स करते हैं। सिम्युलेशन में कंप्यूटेशनल डिलेज के एक वाइड स्पेक्ट्रम में पॉलिसी को सक्सीड होने के लिए फोर्स करके सीखी गई पॉलिसी रोबस्ट फेज मार्जिन्स डेवलप करती है जो फिजिकल हार्डवेयर पर लेटेंसी स्पाइक्स को टॉलरेट करती हैं। काल्मन फिल्टर्स के जरिए स्टेट प्रेडिक्शन। पॉलिसी नेटवर्क को सेंसर मेजरमेंट सौंपने से पहले लो लेवल एस्टिमेशन एल्गोरिदम्स जैसे एक्सटेंडेड काल्मन फिल्टर्स EKF या लर्न्ड फॉरवर्ड डायनामिक्स मॉडल्स नॉइजी हिस्टोरिकल सेंसर स्ट्रीम्स को टाइम में आगे प्रोजेक्ट करते हैं, जिससे टाइम टी प्लस डेल्टा टी पर बॉडी की ट्रू फिजिकल स्टेट का प्रेडिक्शन मिलता है। फिर पॉलिसी नेटवर्क सीधे इस फॉरवर्ड प्रोजेक्टेड स्टेट एस्टीमेट पर एक्ट करता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेट और एक्शन वेक्टर्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज की समरी। अपनी अंडरस्टैंडिंग को पक्का करने के लिए आइए देखते हैं कि कैसे क्लासिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सीधे रियल वर्ल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग पाइपलाइंस के इनपुट्स और आउटपुट्स से मैप होती हैं। यह टेबल डिटेल में बताती है कि कैसे अलग अलग फिजिकल कॉन्सेप्ट्स, उनके मैथमेटिकल सिंबल्स और मेजरमेंट यूनिट्स रीइंफोर्समेंट लर्निंग स्टेट और एक्शन वेक्टर्स में इंटीग्रेट किए जाते हैं। लीनियर पोजीशन, जिसे मीटर्स में x, y और z से डिनोट किया जाता है, स्टेट वेक्टर में ट्रैकिंग कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करती है। हालांकि सेफ्टी रीजन्स की वजह से इसे एक्शन वेक्टर में सीधे कंट्रोल शायद ही कभी किया जाता है। लीनियर वेलोसिटी, जिसे Vx, Vy और Vz वेरिएबल्स के साथ मीटर्स पर सेकंड में मेजर किया जाता है, इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट्स और ऑप्टिकल फ्लो के जरिए डायनामिक स्टेट एस्टिमेशन में मदद करती है, जबकि यह एक्शन वेक्टर में टारगेट वेलोसिटी कमांड्स की तरह काम करती है। जॉइंट एंगल्स, जिन्हें रेडियंस में थीटा और क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टेट एस्टिमेशन के लिए एनकोडर फीडबैक सप्लाई करते हैं और एक्शन वेक्टर्स में प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव लूप्स के लिए डिजायर्ड टारगेट सेट पॉइंट्स के रूप में काम करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, जिसे रेडियंस पर सेकंड में ओमेगा और क्यू डॉट से डिनोट किया जाता है,
स्टेट वेक्टर में जायरोस्कोप रेट्स को मेजर करती है और एक्शन वेक्टर में टारगेट रोटेशनल स्पीड्स स्पेसिफाई करती है। लीनियर एक्सीलरेशन, जिसे और एक्स डबल डॉट सिंबल्स का यूज करके मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड में एक्सप्रेस किया जाता है, ऑनबोर्ड सेंसर से टेलीमेट्री प्रोवाइड करता है, लेकिन इसे सीधे कमांड नहीं दिया जाता है। टॉर्क, जिसे टाउ का यूज करके न्यूटन मीटर्स में मेजर किया जाता है, स्टेट वेक्टर में स्ट्रेन सेंसर्स के जरिए मॉनिटर किया जाता है और एक्शन वेक्टर में डायरेक्ट कमांड आउटपुट के रूप में काम करता है। फ्रिक्शन और कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिन्हें म्यू एस, म्यू के और कॉन्टैक्ट फोर्स एफ सिंबल्स का यूज करके न्यूटन्स में मेजर किया जाता है, डायरेक्ट एक्शन कमांड्स के बिना स्टेट वेक्टर में टैक्टाइल सेंसर एरेज को फीड करते हैं। फाइनली, ट्रांसपोर्ट लेटेंसी, जिसे मिलीसेकंड्स में डेल्टा टी से डिनोट किया जाता है, स्टेट वेक्टर में ऑब्जर्वेशन हिस्ट्री बफर्स के जरिए मैनेज की जाती है और एक्शन वेक्टर में स्मूथ एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक। आगे बढ़ते हुए स्केल पर फिजिक्स को सिमुलेट करना। हमने देखा है कि एटम स्पेस में काम करने वाली फिजिकल बॉडीज सख्त फिजिकल लॉज से बंधी होती हैं। मासेज लीनियर फोर्स का विरोध करते हैं। स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशंस रोटेशनल इनर्शिया क्रिएट करते हैं। फ्रिक्शन नॉन लीनियर सरफेस इंटरेक्शंस का कारण बनता है। हाई फ्रीक्वेंसी टॉर्क चैटर स्ट्रक्चरल गियर्स को तोड़ देता है और लेटेंसी कंट्रोलर स्टेबिलिटी के लिए खतरा पैदा करती है। ये हमें एक बहुत बड़े प्रैक्टिकल डिलेमा पर ले आता है। अगर किसी फिजिकल एआई पॉलिसी को ट्रेन करने के लिए मिलियंस ऑफ इंटरेक्शन स्टेप्स की जरूरत होती है और उन स्टेप्स को रियल हार्डवेयर पर रन करना डेंजरस, स्लो और एक्सपेंसिव है, तो हम अपने न्यूरल नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करने के लिए जरूरी डेटा कैसे कलेक्ट करें? इसका जवाब फिजिक्स सिमुलेटर्स में है, जो ऐसे स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर इंजन्स हैं जो थाउजेंड्स ऑफ रिजिड बॉडी डिफरेंशियल इक्वेशंस, मैट्रिक्स कोलिजन्स और फ्रिक्शन एंड डायनामिक्स को एक साथ रियल टाइम वॉल क्लॉक स्पीड से थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स तेजी से सॉल्व करने में सक्षम हैं। अगले सेक्शन में 11.3 फिजिक्स सिमुलेटर्स, मुजोको, पायाबुलेट और आईजैक जिम ओवरव्यू, हम उन सॉफ्टवेयर इंजन्स को एक्सप्लोर करेंगे जो मॉडर्न फिजिकल एआई रिसर्च को पावर देते हैं, और ये देखेंगे कि मुजोको, पायाबुलेट और एनवीडिया आईजैक जिम जैसे प्लेटफॉर्म्स सीपीयूज और मैसिवली पैरेलल जीपीयूज पर कंटिन्यूअस फिजिक्स इक्वेशंस को एफिशिएंटली कैसे सिमुलेट करते हैं।